चलिए इसका पाठ प्रवेश जान लेते हैं। लेखक कहते हैं कि कुदरत ने आदमी को बनाया, परंतु आज आदमी कुदरत के सामने अजीब करिश्मे के धीरे धीरे पूरी धरती को अपने जागीर बना लिया है। लेखक कहते हैं कि इसका नतीजा ये है कि आज आदमी किसी की परवाह नहीं करता, वह प्रकृति को बर्बाद करने लगा हुआ है। वह कहते हैं कि पुराने ज़माने के लोग प्रकृति के साथ ऐसा मेल झोल रखते थे कि उनके दुख में भी दुखी होते थे। इसके काफ़ी उदाहरण लेखक ने दिए हैं और हम ऐसे उदाहरण पाठ में भी पढ़ेंगे। और इसके बाद लेखक कहते हैं कि उन्हें ऐसे ही इंसान पसंद है जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के सुख दुख में चिंता देते हैं। और उन्होंने पाठ में कुछ ऐसे उदाहरण भी दिए हैं जिससे पता चलता है कि आज की मनुष्य जाति प्रकृति के ऊपर कोई मेल झोल नहीं रखती, उसे खुद के अलावा किसी की भी परवाह नहीं है, वह किसी के दुख में दुखी नहीं होती। पाठ को शुरू करते हुए लेखक ने कहा है कि बाइबल के सुलेमान एक बादशाह थे। एक दिन वह अपने लश्कर के साथ गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने उनके लश्कर को देख लिया और डर कर बोली, भागो भागो, अपने बिलों में जाओ, फौज आ रही है। सुलेमान यह बात सुनकर दुखी हुए और रुक गए और बोले, घबराओ नहीं, हमें खुदा ने सबका रखवाला बनाया है, मैं किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इससे हमें पता चलता है कि उन्हें अपने लश्कर की परवाह नहीं, चींटियों की परवाह है। इसीलिए उनके लिए पहले चींटियों का जाना ज़रूरी है और फिर लश्कर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे याद कर लें। साथ साथ में आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताती जाऊंगी, तो आप कृपया ध्यान से सुने एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अगले उदाहरण में लेखक ने कहा है कि एक दिन शेख यास के पिता नहाकर लौटे। जब वह नहाकर लौटे तो उनकी माँ ने भोजन परोसा। जैसे ही उनकी माँ ने भोजन रखा वह उठ खड़े हुए और माँ ने पूछा, क्या उन्हें भोजन अच्छा नहीं लगा? तो शेख यास के पिता ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, उन्होंने एक घर वाले को भेगर कर दिया है। अर्थात लेखक यहाँ कहते हैं कि शेख यास के पिता की बाजू पर एक काला चौंटा रेंग रहा था। उनको लगा कि उन्होंने इस चौंटे को घर से भेगर कर दिया है, क्योंकि जब वह कुएं में नहा रहे थे तो ये चौंटा उनकी बाजू पर चढ़ गया। इससे हमें पता चलता है कि पुराने ज़माने के लोगों को, मनुष्य को अपना भोजन प्रिय नहीं, दूसरों का घर पे जाना ज़रूरी है। इसलिए शेख यास के पिता उसी समय उठ खड़े हुए और जिसे उन्होंने भेगर किया था अर्थात काले चौंटे को कुएं में छोड़ने जाने लगे। ठीक है, अब अगला उदाहरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से सुनना। यह क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि लश्कर को नूह के नाम से क्यों कहा जाता था? तो इसका कारण था कि नूह अपनी पूरी उम्र रोते रहे थे। वह रोते इसीलिए रहे थे क्योंकि रास्ते में उन्होंने घायल कुत्ते को दुत्कार दिया था और कहा था, दूर हो जा गंदे कुत्ते, क्योंकि इस्लाम में कुत्ते को गंदा समझा जाता था। परंतु कुत्ते ने उन्हें जवाब दिया कि ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना ही तुम अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाले ने सबको एक ही बनाया है। इससे नूह पूरी उम्र रोते रहे। उन्हें अपनी गलती का अंदाज़ा हुआ, क्योंकि महाभारत में युधिष्ठिर का जिसने अंतिम तक साथ निभाया था वो भी एक कुत्ता ही था। इसके बाद आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अस्थियाँ मिट्टी में मिल जाती हैं, तब किसी भी इंसान के लिए पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा। अर्थात लेखक यहाँ कहते हैं कि हमें हर एक के साथ एक समान समझना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्योंकि सपोज एक राजा मरा और एक पुअर, उसके बाद जब उसकी अस्थियाँ मिट्टी में मिल जाएंगी तो कोई भी ये नहीं बता सकता कि राजा की अस्थियाँ कौन सी हैं और गरीब की कौन सी। इसीलिए हमें सबको एक समान समझना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी और उदाहरण था, आप इसे ध्यान से याद करें। इसके बाद लेखक दुखी होकर कहते हैं कि धरती पे आज जितनी भी रचनाएं हुई हैं उनमें प्रकृति का बराबर की हिस्सेदारी है। ये अलग बात है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। लेखक दुखी होकर कहते हैं कि पहले संयुक्त परिवार थे, परंतु आज लोग छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में बट गए हैं। इससे आबादी बढ़ती जा रही है और प्रकृति को पीछे से रखना पड़ रहा है, जिसके कारण अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान आदि चीज़ें आ रही हैं, जिससे मनुष्य और प्रकृति का असंतुलन बिगड़ता जा रहा है। लेखक कहते हैं कि नेचर ने अपना एक नमूना बंबई में दिखा दिया था, जहाँ पर बढ़ती आबादी के कारण समुद्र को पीछे से रखना पड़ गया था। इस वजह से समुद्र ने एक जहाज को 3 दिशाओं में तोड़कर बच्चों की गेंद की तरह फेंक दिया। एक वर्ली के समुद्र पर जाकर गिरा, एक क्वार्टर रोड के सामने गिरा और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया के सामने गिरा। इसके बाद लेखक कहते हैं कि वह चढ़ने फिरने के काबिल कभी ना हो सके। लेखक की माँ ने उन्हें सिखाया है कि सूरज ढलने के बाद पेड़ों को नहीं तोड़ना चाहिए, वह रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, वह बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाएं तो उन्हें सलाम करना चाहिए, वह खुश होते हैं। कबूतरों को नहीं सताना चाहिए, मुर्गे को परेशान नहीं करना चाहिए, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको जगाते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन आती है, याद रखें, सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि हम सब अलग अलग ढंग से पूजा करते हैं, कोई चर्च जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, हिंदू अपनी जगह जाते हैं, लेकिन हम जिस ईश्वर की पूजा करते हैं वह एक ही है। अर्थात हम अलग अलग धर्म
की तरफ से पूजा करते हैं, परंतु हम जिस ईश्वर की पूजा करते हैं वह एक ही है। इसीलिए हमेशा हमें सच्चे दिल से ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हम बेशक अलग अलग ढंग से पूजा करें, परंतु जिस ईश्वर की हम पूजा कर रहे हैं वह ईश्वर एक ही तो है। तो इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है। लेखक कहते हैं कि ग्वालियर में उनका एक मकान था, मकान में कबूतरों का घोंसला था और उसमें 2 अंडे थे। बिल्ली ने एक अंडा तोड़ दिया था। लेखक की माँ को यह देखकर बहुत बुरा लगा और दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश में वह लग गई, परंतु इस कोशिश में दूसरा अंडा लेखक की माँ से टूट गया। कबूतर परेशानी में यहाँ वहाँ भटकने लग गए। लेखक की माँ को यह देखकर बहुत बुरा लगा और अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने पूरा दिन रोजा रखा, कुछ खाया पिया नहीं, रोती रही और भगवान से माफी मांगती रही। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जब उनसे कोई गलती हो गई अपने एक पशु पक्षी के प्रति, तो उनमें कितना ये भावना थी कि वो अपनी गलती की प्रायश्चित करेंगे, वो दुखी हो रहे थे। परंतु आज के इंसान में ऐसी कोई जो फीलिंग है वो बिल्कुल नहीं है। आज का इंसान जानवरों के बारे में नहीं सोचता। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डेरा डालने का मतलब क्या होता है। तो डेरा डालने का मतलब होता है अस्थायी रूप से कहीं रहना, परमिशन के बिना रहना। तो लेखक कहते हैं कि जब मनुष्यों ने पेड़ और जंगल काट दिए तब पशु पक्षियों के पास कोई चारा नहीं बचा, तो वो मनुष्यों के घर पे ही आकर रहना शुरू हो गए। नाउ इससे क्या हुआ कि 2 कबूतर लेखक के फ्लैट में आ गए और उन्होंने वहां घोंसला बना लिया और अपने बच्चे भी हो गए। अब उन्हें खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी लेखक पर आ गई। इससे परेशान होकर लेखक की बीवी ने वहां जाली लगा दी, क्योंकि वह लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को परेशान किया करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे क्या हो गया कि खिड़की के बाहर दोनों कबूतर बैठे रहते हैं और खिड़की के अंदर उनके बच्चे। अब वो दोनों परेशान हैं क्योंकि वो एक दूसरे से अलग हैं, वो रोते रहते हैं और उदास बैठे हैं। लेखक कहते हैं कि अब ना तो सुलेमान है जो इनकी जुबान समझ सकता है, ना ही लेखक की माँ है जो पूरा दिन रोजा रखकर अपनी गलती की माफी मांगती हैं। अब यहाँ लेखक कहते हैं, बहुत ही पुराना लाइन है दोस्तों, नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार नदियां यह नहीं देखती कि वह कहाँ बहती जा रही हैं, उसी प्रकार मनुष्य को यह नहीं देखना चाहिए कि वह किस जाति या धर्म के इंसान के साथ संबंध बना रहा है। उसे कभी भी भेदभाव धर्म या जाति के नाम पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार ना तोता देखता है कि वह किस बाग का आम खा रहा है और ना यह सूरज देखता है, क्योंकि सूरज अपनी किरणें हर एक पर बरसाता है। कभी सूरज ये देखता है कि ये बड़ा है या छोटा है, हर एक पर एक समान किरणें बरसाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भेदभाव नहीं करना चाहिए, हर एक जाति या धर्म के इंसान को इक्वल समझना चाहिए, बराबर का समझना चाहिए, उसके साथ संबंध जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो आई होप समझ में आया आपको। यहाँ पर मेन हाईलाइट यही